वीडियो में हम सीखेंगे जनरल एंट्रीज बनाना। जनरल एंट्रीज बनाने से पहले आप उन तीनों नियम को ध्यान से पढ़ लेंगे, उससे हमारी जनरल एंट्रीज अच्छे से बनेंगी। इसमें हमारे कितने कॉलम होते हैं? 5 कॉलम होते हैं। डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। पहली हमारी एंट्री है व्यापार आरंभ किया। अब हम इसको बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जैसे आपने 20,000 रुपए लगाए हैं, ऐसा हो सकता था यहाँ पर माल भी होता, माल लगाया आपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 10,000 रुपए का, तो जैसे आपने कैश अकाउंट डेबिट ऊपर करा है वैसे ही गुड्स अकाउंट डेबिट कर देते और नीचे हमारा आ जाता टू कैपिटल अकाउंट। नरेशन बनाएंगे इसकी, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। नरेशन वही होता है जो ऊपर लाइन लिखी है ना, इसी को हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारा नगद माल खरीदा 2,000 रुपए का। जब आप नगद माल खरीदेंगे तो आपके पास से क्या जाएगा? कैश जाएगा। जो चीज आपके पास से जाती है वो टू वाली साइड लिखते हैं। टू वाली साइड मतलब क्रेडिट साइड। तो खरीदने को हम परचेज कहते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बना देंगे बीइंग गुड्स परचेज्ड इन कैश, क्योंकि नगद खरीदा है ना। नेक्स्ट है हमारी अमन से माल खरीदा 500 रुपए का। ये हमारी उधार की एंट्री, क्योंकि इसमें नगद नहीं आया, किसी का नाम आया, और जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो वो हमारी उधार की एंट्री होती है। वहां हम टू में कैश की जगह क्या लिखते हैं? उस व्यक्ति का नाम लिख देते हैं। एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू अमन और हमारा ब्रैकेट में बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम अमन। नरेशन आसान होती है, जो ऊपर लिखा है उसी को लिखते हैं हम। नगद माल बेचा 300 रुपए का। एंट्री बनाएंगे हम कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, क्योंकि जब आप माल बेचेंगे तो आपके पास क्या आएगा? पैसा आएगा। ब्रैकेट में लिखेंगे इसको बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश। नेक्स्ट है हमारा सोहन को माल बेचा 600 रुपए का। एंट्री बनाएंगे हम सोहन डेबिट टू सेल्स, क्योंकि सोहन को हम माल दे रहे हैं इसीलिए सोहन ऊपर आएगा, और ये उधार की एंट्री है। अगर यहाँ पर नगद होता तो हम सोहन नहीं लिखते, वहां पर कैश लिखते। बीइंग गुड्स सोल्ड टू सोहन। नेक्स्ट है हमारा अदीप को भुगतान किया 500 रुपए का। अदीप क्या है? हमारा रिसीवर। सारे नियम फॉलो करेंगे फिर बनाएंगे, अच्छे से बनेंगे। अदीप डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि ऊपर वाली लाइन हमारी डेबिट की होती है, नीचे वाली लाइन क्रेडिट की होती है। मैंने आपको बताया था, पाने वाला डेबिट, देने वाला क्रेडिट। जब कोई पैसे देगा, अगली एंट्री आएगी किसी की कि उसने भुगतान किया, तो वो टू में आ जाएगा, और आपके पास से क्या जा रहा है? कैश जा रहा है। अगली हमारी मनु से रोकड़ प्राप्त हुई। देखिए यहाँ पर देने वाला मनु है, तो मनु क्रेडिट वाली साइड आ गया। और क्या दे रहा है मनु? पैसा दे रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू मनु, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम मनु। नगद फर्नीचर खरीदा। अब आप जब फर्नीचर खरीदेंगे तो परचेज नहीं आएगा, फर्नीचर का नाम आ जाएगा और टू में कैश आ जाएगा। फर्नीचर की जगह स्टेशनरी हो या और कोई संपत्ति है, जैसे हमने बिल्डिंग खरीदी तो उसका भी नाम आ जाएगा और टू में कैश आ जाएगा। नरेशन बनाएंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड इन कैश। अगली हमारी स्टेशनरी खरीदी तो स्टेशनरी का भी नाम आएगा, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन सिंपल है, बीइंग स्टेशनरी परचेज्ड इन कैश। नेक्स्ट हमारी निजी व्यय के लिए निकाले। निजी व्यय होता है हमारा पर्सनल खर्चा। तो जो हमारा पर्सनल खर्चा होता है उसको हम क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स कहते हैं। जितने भी हमारे खर्चे होते हैं, मैंने आपको बताया था कि खर्चे हमारे सारे डेबिट होते हैं, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बनाएंगे बीइंग कैश विथड्रॉल फॉर पर्सनल यूज। नेक्स्ट हमारा वेतन दिया। वेतन भी हमारा एक तरह का खर्चा है, सारे खर्चे डेबिट होते हैं। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन है बीइंग सैलरी पेड। वेजेस, ये हमारा मजदूरी दी। मजदूरी को हम क्या कहते हैं? वेजेस कहते हैं, तो वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेशन बीइंग वेजेस पेड। नेक्स्ट हमारा किराया दिया, तो किराए को हम क्या कहते हैं? रेंट। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसकी नरेशन है हमारी बीइंग रेंट पेड। नेक्स्ट है हमारा ब्याज प्राप्त किया। ये हमारी इनकम होती है, मैंने बताया था जो हमारे इनकम होते हैं, जो हमारी प्रॉफिट होती है सारी, वो सारे हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट वाली लाइन होती है हमारी टू वाली, तो कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। नरेशन है इसकी बीइंग इंटरेस्ट रिसीव्ड।